ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा कि पढ़ाई करते समय या कोई जरूरी काम करते हुए आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और फिर फोन पर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और फिर कब घंटों की रील स्क्रॉल करते हुए समय बीत गया पता ही नहीं चलता। साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग आज लोगों के लिए डोपामाइन हाइक का सबसे बड़ा तरीका बन गया है, जिससे लोग बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग स्क्रॉलिंग की इस लत की वजह से बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ने लगा है। ये चीज किस गति से लोगों में बढ़ रही है, इसे आप कुछ नंबर्स से समझ सकते हैं। ग्लोबल स्क्रीन टाइम डेटा के अनुसार एक औसत व्यक्ति दिन में 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है, जबकि भारत में एक सामान्य यूजर दिन में 6 से 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है और एक जेनजी दिन में 9 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। ज्यादा स्क्रॉलिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी को कमजोर कर सकती है, क्योंकि दिमाग लगातार कुछ ना कुछ नई सूचना को कंज्यूम करते रहता है और इसे आप अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप 15 से 20 रील एक साथ देखें और फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने 3 रील पहले कौन सी रील देखी थी और फिर दूसरी रील कौन सी देखी थी। आपको याद नहीं आएगी। जबकि रील्स का दौर शुरू होने से पहले के जमाने में जब लोग किताबें पढ़ते थे या लंबी डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे तो उनकी डीप लर्निंग की क्षमता मजबूत होती थी। अगर वो कोई 2.5 घंटे की फिल्म देखते थे तो उन्हें एक बार में सारे सीन और डायलॉग याद हो जाते थे। लेकिन अब छोटे वीडियो और 10 सेकंड के डोपामाइन हिट की वजह से दिमाग किसी भी जानकारी को गहराई से स्टोर नहीं कर पाता है। जब आप एक वायरल रील या मीम देखते हैं तो आपको तुरंत प्लेजर तो मिलता है, लेकिन 5 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने देखा क्या था। वर्ष 2023 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार रोज 2 घंटे से ज्यादा अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं तो आपके फोकस और मेमोरी रिटेंशन में गिरावट आती है। यानी पहले जो लोग 1 घंटे तक बिना किसी दिक्कत के पढ़ाई करते थे, उन्हें आधा घंटे भी फोकस करने में दिक्कत आने लगती है। साथियों, ब्रेन रोट का जो ये इंपैक्ट है इन सभी रिसर्च में देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हैं जो यंग जनरेशन से हैं। इस चीज को हम पिछली 3 जनरेशन यानी मिलेनियल्स, जनरेशन जी यानी जेन जी और जनरेशन अल्फा, इनके बीच में आसानी से समझ सकते हैं। मिलेनियल्स जो हैं उन्होंने तो इंटरनेट को बहुत देरी से पाया, इसलिए उन्हें लंबी फिल्में याद है। जेन जीज जिनके समय 2G, 3G, 4G डेवलप हुआ, जो 97 के बाद जन धरती पर आए, उन्होंने अपने सामने इंटरनेट को बढ़ते देखा। और जो जनरेशन अल्फा है वो तो पैदा ही 4G के जमाने में हुए हैं। ऐसे में इनके सामने सोशल मीडिया एकदम आ पड़ा। रिसर्च बताती है कि जितने कम एज के बच्चे हैं उनको फोन का एडिक्शन उतना ज्यादा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जानने की जिज्ञासा ज्यादा है। असल मायने में रील आपकी जानकारी को बढ़ाने का एक इनिशियल सोर्स होता है और ज्ञान की प्राप्ति आपके अंदर एक खुशी का स्तर बढ़ाती है और यही खुशी आपके डोपामाइन को हाई करती है। यानी कि नॉलेज का सेटिस्फैक्शन से डोपामाइन हाई। और ये इतना इंस्टेंट हो रहा है कि इस इंस्टेंट प्लेजर में ये प्लेजर खत्म ही नहीं हो रहा है। साथियों, जब आप किसी नशे में होते हैं तो नशा भी कहीं ना कहीं आपके प्लीजिंग हार्मोन्स को ही बढ़ा रहा होता है। सामान्यतया इस प्लीजिंग की वजह से, इस खुशी की वजह से, जैसे शुगर के बारे में कहा जाता है कि शुगर आपको इंस्टेंट डोपामाइन देता है, खुशी का हार्मोन देता है, ऐसे ही रील्स के साथ भी होता है कि वो आपको जब कुछ नॉलेज देती हैं तो आपको खुशी मिलती है। कुछ अच्छे कलर्स, कुछ अच्छे म्यूजिक्स, कुछ अच्छी बातें आपको प्लीजेंट फील कराती हैं। वो डोपामाइन के स्तर को, आपकी खुशी के स्तर को चढ़ाती हैं। लेकिन उसकी लत, डोपामाइन की लत से ही लोग एडिक्ट होते हैं, फिर चाहे नशे के हों, चाहे मीठे के हों या सोशल मीडिया के। ये जब रील्स आगे बढ़ती जाती हैं, आप अपने डोपामाइन के लेवल को कम नहीं करना चाहते, और आप इसे कम नहीं करना चाहते, इसके लिए इंस्टाग्राम ने या फिर जितनी भी रील के सॉफ्टवेयर, चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इन सब ने अपने एल्गोरिदम को इस तरह प्लान किया है कि आपको कंटेंट एंडलेस मिलता है। आप एक जगह जहां कंटेंट खत्म करते हैं, आज आप जाकर खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा कि कहीं आपको ऐसा देखने को मिला कि यहां रील जाकर खत्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने आपके सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया है कि आप जैसे ही एक रील से आगे बढ़ेंगे, आपको उसी तरह की मिलती जुलती रील्स दिखने लगेंगी।
अगर आपने गलती से किसी रील को लाइक और शेयर कर दिया तो समझिए कि उसको यह समझ में आ गया कि साहब का टेस्ट क्या है। फिर धे धड़ाम आपको उसी तरह की रील्स पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक लूप में फंसा दिया जाता है। ये जो एंडलेस लूप है, जिस लूप में आप फंसते हैं, इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको इस डेटा से बताता हूं। 2023 में लगभग 1400 बच्चों पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें 93% बच्चों ने आउटडोर गेम खेलने से ही मना कर दिया। 75% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो बिना फोन के खाना नहीं खा पा रहे थे। 83% बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी थी। 67% बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल फोन के ज्यादा यूज के कारण एडिक्शन के चलते सोसाइटी में अबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। और ये तो केवल एक सर्वे और रिपोर्ट की बातें हैं। अब जरा सच में सोचिए कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसी न्यूज सुनी होंगी कि फोन एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि किसी का दिमाग ही खराब हो गया है, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया है। साथियों, जेन जीज और जेन अल्फा की तो फिलहाल बात चल रही है। आने वाले समय में जेन बीटा, यानी कि वो छोटे बच्चे जिन्हें माँ बाप ने इसलिए फोन पकड़ा दिया कि माँ बाप बिजी हैं, उनका समय तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बीतने वाला है। विचार करिए कि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कितना होगा, कितना भयंकर उनके अंदर एडिक्शन होगा, कितनी तेज चिड़चिड़ाहट और झल्लाहट होगी। क्योंकि जिस तरह एक नशे में बीते आदमी को जब नशा नहीं मिलता है तो वो झुंझलाहट करने लगता है, ऐसे ही इस एडिक्शन से जैसे ही आप उसे दूर करते हैं, रोने लगते हैं बच्चे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ बच्चों को उनके माँ बाप काम में व्यस्त होने के कारण मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो बच्चा अपनी पसंद की रील्स को चला करके पूरे टाइम बिजी रहता है। पेरेंट्स सोचते हैं उन्होंने अपना समय बचा लिया, बच्चे को अंगेज कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने उस बच्चे के हाथ से मोबाइल लेने का प्रयास किया है? रिएक्शन क्या रहा याद कीजिएगा। बच्चा चिल्ला के रोने लगता है, झुंझला पड़ता है, आप पर रिएक्ट करता है। रीजन, क्योंकि उसका डोपामाइन लेवल नीचे जा रहा है। उसकी तड़प बढ़ रही है कि उसे वैसा ही चीज दोबारा चाहिए या उतना ही अंगेजिंग कुछ कंटेंट उसे चाहिए, फिर चाहे वो रील से मिले, चाहे खेल से मिले, चाहे खाने से मिले। आप इसीलिए बच्चों को टैकल नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप छोटे बच्चे जो जेन बीटा हैं उनके सामने जाकर आप सरेंडर हो जाते हैं, उन्हें अपना फोन पकड़ा देते हैं कि ले भाई रो मत, चुप हो जाए। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनकी एनी टाइम ये कंप्लेंट रहती है कि फोन छीनते ही बच्चा तिलमिला उठता है, झटके मार के रोने लगता है, गिर पड़ता है, गोदी छोड़ देता है, क्योंकि आपने उसको अभी से ही नशेड़ी बना दिया है। आपको लगता है कि ड्रग्स का सेवन ही नशा होता है। ये फिलहाल जो आप उसको डोपामाइन हाई करा रहे हैं, वो बच्चा आने वाले समय में ना पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, धीरे धीरे आंख कमजोर हो जाएंगी, उसके सोचने का प्रोसेस बिगड़ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको किल कर रही है क्योंकि आप उसे एडिक्शन में डाल रहे हैं। विचार कीजिए, ये वैसा ही एडिक्शन है जैसा किसी नशे का एडिक्शन होता हो, क्योंकि ये 30 से 40 सेकंड की रील्स उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरे एडिक्शन का शिकार बना रही हैं। अब सवाल यह आता है, ये एडिक्शन है, ये हमको पता है, लेकिन कंपनियों को नहीं पता है क्या? वो हमारी इस तरह के कंटेंट को बनाती जा रही हैं। देखिए साहब, बात ऐसी है, उन्हें पता है कि आपको एंगेज करके उन्हें पैसे बनाने हैं, उन्हें एडवर्टाइज चलाने हैं, उन्हें धंधा बनाना है। रील फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं तो आज इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम कराने वाला प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस पर ब्रेनलेस और एडिक्टिव कंटेंट ही सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा यूजर उनमें से भारत में है, लगभग 36 करोड़ यूजर भारत में है। शॉर्ट फॉर्म और रील वाले कंटेंट की पॉपुलैरिटी ज्यादा होने से इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। 2013 में जहां इंस्टाग्राम पर 11 करोड़ यूजर थे, आज 2023 में पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर 210 करोड़ यूजर बन गए हैं, जिनमें बड़ा नंबर 14 से लेकर 30 साल तक की एज ग्रुप के लोगों का है। इससे यह बात तो साफ पता चलती है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में शॉर्ट कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसा इन शॉर्ट कंटेंट में होता क्या है, और मतलब क्यों हम इनके पीछे अडिक्टिव होते चले जाते हैं? इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है? जहां तक बात हो एप्लीकेशन की, वो तो हमने समझी। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि यहां पर कंटेंट के अंदर आपको एक्साइटमेंट देके रखना, एंडलेस कंटेंट देकर रखना, लूप में इस तरह की चीजें एल्गोरिदम से देकर रखना, ये तो सब होता ही है। लेकिन रील के अंदर ऐसा क्या फीचर होता है जिससे कि आप उसके प्रति इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, आप उसके पीछे डले रह जाते हैं? तो इसके पीछे का कारण समझते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक डेटा बताया गया कि इंस्टाग्राम पर हर दिन 95 मिलियन के आसपास पोस्ट की जाती हैं, जिनमें रील्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है। यानी रोज 95 मिलियन पोस्ट अगर आप डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और उनमें से 35% भी अगर रील्स हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे इनमें से 10 लाख भी अगर रील्स हों
तो ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा है। इस नंबर को आप ऐसे समझिए कि एक आदमी अगर 24 घंटे सिर्फ 30 सेकंड वाली रील स्क्रॉल करे, मतलब 24 आवर्स स्क्रॉल करता रहे, तो वो मात्र 2880 रील देख पाएगा। डली कितनी थी? मैंने तो आपको 95 मिलियन पोस्ट बताई थी, जिनमें मान लो 10 लाख रील भी हैं। तो कहां तो 2880 रील और कहां 10 लाख का अपने स्टॉक नया दे रखा है। ऐसे में आपको एक नयापन यहां पर मिलता रहता है। और जब रील इस तरह से आ रही होंगी तो कंटेंट के अंदर नयापन लाने के लिए कुछ अंगेजिंग फीचर्स यूज किए जाते हैं, जैसे अंगेजिंग साउंड यूज कर दिया जाता है, विजुअल इफेक्ट यूज कर दिया जाता है, फास्ट पेस फ्रेम्स को यूज किया जाता है, जो कि आपको हाइपर स्टिमुलस बनाते हैं। यानी कि उसका स्टिमुलस आपको देखे बिना उसे रहने ही नहीं देता, क्योंकि उसकी एल्गोरिदम आपके दिमाग को पढ़ चुकी है। आप जितना तेज अच्छा साउंड सुन रहे हैं जो प्लीजिंग है, वो आपका डोपामाइन बढ़ा रहा है। अच्छे कलर्स, जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, वो आपको उसमें टिके रहने दे रहा है। साथ ही साथ में अगर आपने बहुत तेजी से फ्रेम चेंज किए हैं तो आपका स्टिमुलेशन एक्साइटमेंट में बढ़ रहा है। बस इन्हीं चीजों का आप देखिएगा, आपको जो रील सबसे ज्यादा अंगेजिंग लगी होगी, या तो उनका कलर बेहतर होगा, या उनका साउंड बेहतर होगा, या उसने फ्रेम बहुत तेजी से चेंज किए होंगे। बस इसी हाइपर स्टिमुलेशन स्टाइल के कंटेंट की वजह से लोग उस पर अंगेज होने लगते हैं। उनकी क्रिएटिविटी की जो लर्निंग है और जो फोकस करने की एबिलिटी है वो खत्म होने लगती है। परिणाम क्या निकलता है? छोटे बच्चे स्कूल में अपने काम में इंटरेस्ट शो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्कूल में तो रील दिखाई नहीं दे रही हैं, वहां तो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। बच्चों का फोकस खत्म हो गया है, उनका अटेंशन स्पैन जा चुका है। आप और हम जो ये सोचते हैं कि काम करते करते मुझे रील देखने से बड़ा अच्छा लगता है, आप ऑब्जर्व करिए कि आप ऑफिस में हैं, आपको कुछ काम बोर कर रहा था, आपने रील देखना शुरू किया क्योंकि आप उसे रिलैक्स फील करते हैं। टेक्निकली वो रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं, आपका वो डोपामाइन है जो आपको प्लीजिंग फॉर्मेट दे रहा है, प्लीजिंग फील दे रहा है। लेकिन जैसे ही प्लीजिंग फील देना शुरू किया, अब आप उनके लूप में फंस गए। आप रोक ही नहीं पा रहे कि पॉज कहां लेना है। काम घंटे भर का था, आपको 2 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे बीत चुके हैं, आप स्क्रीन स्क्रॉल किए जा रहे हैं। अब जैसे ही आप वहां से हटकर वापस काम पर आते हैं, आपका दिमाग थक चुका है, क्योंकि उसने इतना सारा अभी एंटरटेनमेंट ले लिया है, इतना सारा उसके दिमाग में डोपामाइन हाइक जा चुका है कि वो वहां से नीचे आते ही काम में फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो काम में इंटरेस्ट नहीं आता। इसीलिए काम करने वाली जो क्लास है, वर्किंग जो क्लास है, चाहे छोटे बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हों या वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, जिन्हें भी रील ने डस लिया, वो भाई साहब रियल मायने में डस दिए गए हैं। वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस से घर गए, घर जाकर के सोचा कि आज बहुत थक गए हैं, सोते समय चलो रील देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा, मैं अपडेटेड रहूंगा। अब एक बार रील चली, कंटेंट ने आपको खुशी दी, मजाक आई, मीम आई, खुशी मिली, बस वो चलते गए, आपको पता चल रहा है सुबह के 4 बज गए और आप उसे बंद ही नहीं कर पाए। आपकी नींद उड़ चुकी है। अब आप कहेंगे कि साहब मुझे तो थकान से नींद आनी चाहिए। अरे भाई, जिस एडिक्शन के लेवल पर आप जाकर आए हो, यहां से तो सोना भी आपको अपनी हार जैसा लगता है कि यार कहां था मैं और अब ये सोना पड़ेगा क्या। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत सारे जो यूथ हैं जो ऑफिस जाकर के लौट रहे हैं या पढ़कर के सोने जा रहे हैं और वो रील देखने लग जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जा रही है, सो नहीं पा रहे हैं। मतलब एक से बढ़कर एक इस रील ने आपके दिमाग को पूरी तरह से सड़ा दिया है। अब मतलब इस एडिक्शन ने आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस प्रकार से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप भी पूछेंगे कि साहब फिर असली में सॉल्यूशन क्या है? भाई टेक्निकली तो फिर तो यही लग रहा है कि रील ही बंद कर देनी चाहिए। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी जो देवदास के अंदर है कि पारो ने कहा दुनिया छोड़ दो। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हो सर आप थोड़ी देर में यही कहोगे मोबाइल छोड़ दो? अरे मैं कोई आत्मघाती थोड़ी हूं, मेरा कंटेंट फिर कैसे देख पाओगे? कंटेंट अगर कंज्यूम करना है तो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आपको पढ़ने की अच्छी हैबिट है तो पढ़ने पर फोकस करिए। और देखिए, इस इंटरनेट की वजह से ही आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा है। दुनिया का अपडेट आपको मिला है, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर के ही अपडेट रहे हों या फिर दुनिया में कोई भी, चाहे शेयर मार्केट से जुड़ी खबर हो या फिर आपके हेल्थ से जुड़ी खबर हो, कोरोना के अपडेट्स हो, ये सब आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दिए हैं। सोशल मीडिया बेकार चीज नहीं है, लेकिन इसके बेकार प्रभाव से आपको बचना है और उसको बचने के लिए आप सिस्टमैटिक अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जैसे हो सके तो धीरे धीरे, क्योंकि एडिक्शन एकदम नहीं जाएगा। आप अपने मोबाइल के अंदर खुद से ही एक टाइमर लगाकर चलिए कि स्क्रीन टाइमर है, इतनी देर बाद स्क्रीन स्वतः ही लॉक हो जाएगी। रील देखना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय अपने आप को देखकर बताइए कि मैं 15 मिनट ही रील देखूंगा, 15 मिनट बाद का अलार्म मुझे रोक देगा।
अपने आप को टाइम में बांधना शुरू कीजिए, क्योंकि एडिक्शन जिन लोगों को हो जाता है वो एक दिन में एडिक्शन खत्म नहीं कर पाते कि आज तो मोबाइल का व्रत है, आज नहीं उठाएगा तेरा भाई। नहीं, उस दिन आप और उदास रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कुछ लुट पिट सा गया है। तो धीरे धीरे अपने टाइमिंग को कम करते लाइए और एंगेजिंग एक्टिविटीज में जहां से आपको ज्यादा अच्छा डोपामाइन मिल सके। वो कहां से मिलता है? ये देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज में पसीना बहा रहे हैं तो पसीना आपको डोपामाइन फीलिंग देता है। जब पसीना निकल जाता है उसके बाद में जो फीलिंग आती है वो नेक्स्ट लेवल की आती है। तो हो सके तो व्यायाम पर फोकस करिए, आपका ये एडिक्शन कहीं का नहीं बचेगा। पसीना आपको खुशी का बहुत बेहतरीन रीजन बन करके आएगा। अच्छे लोगों के साथ बातचीत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंफॉर्मेशन के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोगों को अपनी संगति में आने दीजिए। हो सकता है घर के बुजुर्ग हों, घर के बड़े हों, घर के छोटे बच्चे हों, जो अपने आप में रील कंटेंट है, क्योंकि वो अपने आप में आपको इतनी नई नई जानकारियां देते हैं। आप उनके साथ बैठ करके खुशी का जो फीलिंग है वो ले सकते हैं। अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप छोटे बच्चों को हैंडल करना सीखना चाह रहे हैं कि भाई हम छोटे बच्चों को रील की आदत से कैसे छुड़ाएं, शुरुआत में उन्हें खाने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें दें जो कि उनके रील से ज्यादा उन्हें प्लीजेंट लगती हो। खाने पर बच्चा जब फोकस करके आएगा, धीरे धीरे आप उसके साथ समय बिताना शुरू कीजिए। आप वर्किंग पर्सनल्स हैं, आपके घर में बहुत सारे काम करने वाले लोग बाग हैं, आप खुद ही नौकरी पर जाते हैं, बच्चों को पकड़ने के लिए आपने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया है। इन सब से बचिए। घर के बच्चों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने दीजिए। वो बच्चों से बात करते हैं, उन्हें स्टोरीज के थ्रू एंगेज करते हैं। बच्चों को भी आप किसी ऐसी एक्टिविटी में डालें जिस एक्टिविटी से उनका ज्यादा से ज्यादा समय किसी काम में बीत सके, उनकी एक्टिविटी कुछ दिमाग से जुड़ी होकर के निकल के आ सके। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए और भी तमाम प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ करना ही है तो ऐसे एप्लीकेशंस को जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, इन्हें परमानेंट ही घर से अलविदा कर दें तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। खैर, ये सॉल्यूशन सब आपके लिए बहुत ही नॉन है, उसके बावजूद आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तभी शायद आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। सजेशन यही है कि अल्टीमेटली अगर आपके काम का प्रभाव खत्म हो रहा है, आपके दिमाग का ही प्रभाव खत्म हो रहा है, तो स्वतः आप किसी काम के नहीं बचेंगे। यदि ये चेतावनी आपको परेशान कर रही है इस वीडियो के अंत में, तो निश्चित ही मेरा वीडियो आज सार्थक हो चुका है। बाकी